नमस्ते। चलिए आज एक जादुई सफर पर चलते हैं। आज की कहानी है रोशनी और अंधेरे की, एक बहुत ही रोमांचक लड़ाई की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। हाँ, तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है ना? एक बार की बात है। ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। और हमारी कहानी वो हमें ले जाती है सुनहरा नगर। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत शांत राज्य, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण सोने की तरह चमकती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है हमारी हीरोइन के जन्म के बारे में। लेकिन क्या ये कोई मामूली जन्म था? बिल्कुल नहीं। उसका जन्म हुआ था एक सितारे से। जी हाँ, एक सितारे से। एक ऐसी चमत्कारी घटना जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे राज्य का भविष्य ही लिख दिया। तो सुनहरा नगर में मतलब सब कुछ बढ़िया था। राजा वीर और रानी मीरा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। पर इतनी सारी खुशियों के बीच भी एक खालीपन था, एक कमी थी। राजा और रानी की अपनी कोई संतान नहीं थी, और यही उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान से एक चमकीला तारा टूटा और सीधा महल के बगीचे में आ गिरा। राजपुरोहित ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई आम टूटता तारा नहीं है, ये तो देवलोक का वरदान है। मतलब ये कोई नेचुरल इवेंट नहीं था, बल्कि ऊपर से भेजा गया एक डिवाइन गिफ्ट था, एक आशीर्वाद। अब सोचिए, उस तारे के गिरने के बाद हुआ क्या। पूरा महल एक सुनहरी रोशनी से भर गया, और कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? उस बच्ची की आंखों में एक हल्की सी सुनहरी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उस तारे का एक टुकड़ा उसकी आंखों में ही समा गया हो। और उसका नाम रखा गया तारा, जो पूरे राज्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई। तो राजकुमारी तारा का जन्म तो हो गया, पर कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसकी कुछ अजीब, कुछ असाधारण शक्तियां सामने आने लगीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये राजकुमारी, जादुई राजकुमारी कैसे बनी। और ये कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। तारा के छूने में जिंदगी देने वाली बात थी। मतलब मुरझाए हुए फूल उसके हाथ लगाते ही खिल उठते थे। घायल पक्षी ठीक होकर फुर से उड़ जाते थे। ये सब देखकर राज्य के लोग हैरान थे और उसे प्यार से बुलाने लगे जादुई राजकुमारी। और फिर बात और भी दिलचस्प हो गई। एक पुरानी किताब में एक भविष्यवाणी मिली, और वो भविष्यवाणी तारा के जन्म और उसकी शक्तियों को एक मकसद देती थी। उसमें लिखा था, जब अंधेरा इस दुनिया को घेरेगा, एक तारे से जन्मी राजकुमारी प्रकाश बनकर सबको बचाएगी। तो मतलब साफ था, तारा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो तो इस दुनिया की रक्षक थी। अब देखिए, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी तो होता है ना। तो जैसे जैसे तारा की शक्तियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे एक खतरा भी बढ़ रहा था, जो दूर एक काले जंगल में छिपा हुआ था। तो कहानी में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे राजकुमारी तारा, जिसकी शक्ति का सोर्स था प्रकाश और जीवन, और दूसरी तरफ थी काली माया, एक दुष्ट जादूगरनी जो अपनी ताकत खींचती थी अंधेरे और डर से। ये समझिए, रोशनी और परछाई के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की बस शुरुआत थी। तो काली माया का इरादा एकदम साफ था। उसे तारा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, नहीं। वो तो बस उसकी शक्ति के होने से ही डरती थी। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर तारा की रोशनी फैल गई तो उसका अंधेरे का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका एक ही मकसद था, राजकुमारी को बड़ा होने से पहले ही रोक दो। और बस इसी डर ने काली माया को हमला करने पर मजबूर कर दिया। ये रोशनी और अंधेरे के बीच पहली सीधी टक्कर थी। एक ऐसा पल जिसने राज्य का भाग्य तो बदला ही, साथ ही दुनिया ने पहली बार तारा की असली शक्ति की एक झलक देखी। काली माया का हमला वाकई भयानक था। उसने धुएं का एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाया और उसे महल को तबाह करने के लिए भेज दिया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी छोटी सी राजकुमारी तारा बिना डरे सामने आई। उसने अपने हाथों से सुनहरी रोशनी की एक ऐसी शील्ड बनाई जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, और उस ताकतवर ड्रैगन को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। ये देखकर तो सब लोग दंग रह गए। पहली बार था जब पूरे राज्य ने तारा की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। और राजा ने भी फिर से यही कहा, हमारी बेटी वाकई देवलोक का वरदान है। उस ड्रैगन के हारने के बाद
सबको लगा चलो अब खतरा टल गया, पर असल में ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत थी। एक नई शक्ति जागने वाली थी और उसके साथ एक नया और भी बड़ा खतरा। उस हमले के बाद एक अजीब बात हुई। तारा को बार बार एक ही सपना आने लगा। सपने में उसे दिखता था महल के नीचे एक सीक्रेट क्रिस्टल का कमरा और उसके अंदर हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ ताज। ये सपना जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था, एक ऐसी जगह जहां उसकी शक्तियों के सबसे गहरे राज छिपे थे। तो बस अपने सपने का पीछा करते करते तारा ने आखिरकार वो गुप्त कमरा ढूंढ ही लिया और जैसे ही वो उस चमकते ताज के पास पहुंची, कमरे में एक आवाज गूंजी, राजकुमारी, तुम्हारी असली शक्ति तो अभी शुरू हुई है। मतलब अब तक जो भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। और जैसे ही तारा ने उस ताज को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी रगों में एक जबरदस्त ताकत दौड़ रही है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी, उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ये कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारा की पावर में आए इस जबरदस्त उछाल को मीलों दूर बैठी काली माया ने भी महसूस कर लिया। लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि वो तो हंसने लगी। उसे लगा कि चलो अब मजा आएगा, और उसने ऐलान कर दिया, अब असली जंग शुरू होगी। और बस ये कहने के साथ ही काली माया ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने अपनी सारी डार्क एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया और जंगल के सबसे अंधेरे, सबसे डरावने कोने से एक शैडो मॉन्स्टर को जगा दिया। एक ऐसा मॉन्स्टर जो उस धुएं वाले ड्रैगन से भी शायद 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। तो अब सिचुएशन ये है कि तारा पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका दुश्मन भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजकुमारी तारा अपनी इस नई ताकत से उस शैडो मॉन्स्टर को हरा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही पता चलेगा।